स्वाति मैम, पहला सवाल कौन सा शर्मिला के लिए? सर रिलायंस लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया है। लेकिन अभी तो मेरी बाइंग रेंज के आसपास है। मैं अभी मेरे पास 50 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 2485। सो सर लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड करना है या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर ले अगर थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ता है तो? ये कैसा रहेगा सर? लॉन्ग टर्म के लिए लिया, 10-15 रुपए ऊपर चल रहा है तो क्या है प्रॉफिट है? ये तो दलाली में चला जाएगा सारा। अभी आपकी बाइंग पे बैठा है, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, अभी नहीं दिख रहा। पर लॉन्ग टर्म में लिया तो इतनी जल्दी घबराने का क्यों? कितना समय आपके लिए लॉन्ग टर्म मतलब कितना टाइम रुकना चाहते थे? नहीं सर, कोई इशू नहीं है मुझे रुकने में, 2 4 5 साल कोई इशू नहीं है। और ये कब लिया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, रिकॉर्ड डेट जब थी जियो के डीमर्जर की, आपके पास था रिलायंस की नहीं था? हाँ सर, मेरे पास था, मेरे पास और क्वांटिटी थी। उसके बाद मैंने थोड़े प्रॉफिट में बुक भी कर लिया, लेकिन अभी भी 50 शेयर मैं होल्ड कर रही हूँ। तो मैं जानना चाह रही हूँ तो मैं बेसिकली जानना चाहता था, जियो आपके पास आएगा, मतलब जियो आएगा तो एक मतलब अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है इसका मतलब आपको, जब भी वो वैल्यू अनलॉक होकर लिस्ट होना आएगा, जिस भाव पे होगा वो आपका नीट प्रॉफिट है। ठीक बात। तो असल जो लिया हुआ था वो तो यहाँ पे है ही, भाव टू भाव मैच हो गया है, जियो एड ऑन है। शर्मिला, क्या करा जाए, रखा जाए? रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया, लॉन्ग टर्म का मेरा डेफिनेशन बढ़िया 3-5 साल के लिए, रख लूं? बिल्कुल, आई थिंक दैट रिलायंस ऐसी कैटेगरी में आता है मेरे लिए कम से कम, जो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही रखना चाहिए। और ये उन स्टॉक्स में से है कि कभी आपको ऐसा लग भी सकता है अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो कि क्या मैं लॉस में हूँ, लेकिन रिलायंस जैसी कंपनीज जो रहती है, उनका जिस तरह का हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट्स पर, दे डू रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो कुछ ना कुछ आता है। अभी जैसे हाल ही में जिन्होंने लिया होगा उन्होंने उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, डेवलपमेंट्स होती रहती है। एंड आई थिंक जो दो उनके बिजनेसेस है उनमें अभी हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं उनके रिटेल बिजनेस पर, एंड देयर जियो, देयर टेलीकॉम बिजनेस एज वेल एज अभी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। और उनका बेसिक कारोबार जो है वो तो अच्छा खासा चल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, और इनफैक्ट आपको अगर मौका मिले किसी वजह से अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो और भी ऐड, और बल्कि ऐड करिए। कभी भी करेक्शन आ रहा हो अगर स्टॉक में तो और फर्दर ऐड करने का मन। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पिक है, होल्ड करना है मैम, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं इसमें से। और रिलायंस की क्योंकि अपफ्रंट चर्चा हो गई, हालांकि स्वाति जी का सवाल था, लेकिन क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत हुई है, कोई भी व्यू आप सब भी सुनने वाले, इंक्लूडिंग स्वाति जी आप भी, तो एक बार किसी और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। देहरादून से अंजलि जी स्क्रीन पे। अंजलि मैम हाय, आप क्या करते हो देहरादून में और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? हेलो सर। सर मैंने अभी 2 मंथ से स्टार्ट किया है। अभी 2 मंथ से? जी सर। अच्छा, कैसे, मतलब पहले से इंटरेस्ट था या घर पे कोई करता था या कैसे कैसे शेयर बाजार में आना हुआ? नहीं सर, एक्चुअली बस मेरे जो हस्बैंड है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बस। हाँ। सो आई आल्सो स्टार्टेड, तो मैंने सोचा कि मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ। परफेक्ट। अच्छा, ये 2 महीने में कहाँ फंस रहे हो? क्या पहला सवाल कौन सा है, दिक्कत वाला है, ये कोई अच्छा प्रॉफिट पोजीशन है? नहीं सर, अभी तो दिक्कत वाले ही हैं सब। कौन सा मैम, पहला कौन सा? सर मेरे पास हैवेल्स के हैं 10 शेयर, 1340। 1340, 1340 में खरीदा है? यस सर। और ये ट्रेडिंग का मन था या लंबी अवधि के लिए खरीदा आप लोगों ने? सर था तो ट्रेडिंग का ही मन, लेकिन अभी जस्ट मैं सीख रही हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, तो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था, अब मैं बस अभी करके देख रही हूँ। मैंने इसके फंडामेंटल्स देखे थे मैंने इसके, तो मुझको ये अच्छी लगी कंपनी, तो मैंने इसमें अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा है। धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। नहीं ठीक है, आपने फंडामेंटल्स टटोले, अच्छे लगे और इसीलिए हैवेल्स खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी स्टॉक है ही, वैसी अच्छी पेडिग्री है। पर शर्मिला, क्या रखना चाहिए इन लेवल्स पे? 1340 की मेरी खरीद, 18-20 रुपए मेरी बाइंग के आसपास ही, 18-20 रुपए नीचे चल रहा है बस भाई इसको। अच्छा, हैवेल्स जब दिखाते हैं तो डायरेक्टर साहब एक काम करोगे, हैवेल्स और पॉलीकैब को एक साल के चार्ट पे प्लॉट करके रखोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ हैवेल्स रह गया और कहाँ पॉलीकैब निकल गया। मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के रिटर्न शर्मिला हैवेल्स के एकदम फ्लैट हैं, उसके सामने पॉलीकैब 90% चला है। इस तरह की वो मैसिव री रेटिंग होती हुई
तो ऐसे में क्या हैवेल्स अट्रैक्टिव हो गया है या पॉलीकैब का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होने वाला है? दोनों के कंपैरिजंस और हैवेल्स कैसा लग रहा है ये भी बताओ। I think without doubt between the two Polycab ज्यादा बेहतर स्टॉक है, लेकिन क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली केबल्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनका थोड़ा बिजनेस मॉडल भी अलग है, बिकॉज उनके पास लॉयड्स है, तो वो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले इसमें भी उनका एक्सपोजर है, प्लस केबल्स भी है। तो अगर आप उनके नतीजे देखें तो काफी ठीक ठाक है, और मेरे हिसाब से जो करंट प्राइस है वहां से कम 100-150 रुपए का तो अपसाइड मुझे दिखता है। तो उन्होंने अभी एक ट्रेडिंग बेट के हिसाब से लिया था, बट आई थिंक अगर वो थोड़ा लंबा इसमें रुक सके तो उनको रुकना चाहिए, उनको ये होल्ड करना चाहिए। एंड माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू आई थिंक एज आई सेड 1460 1470 काइंड ऑफ टारगेट। 1450 1470 ठीक है। ये हो गया हैवेल्स पे व्यू। बेंगलुरु से नैना मैम भी स्क्रीन पे। नैना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नैना मैम आप क्या करते हो बेंगलुरु में? नैना जी, डॉक्टर साहब आवाज नहीं जा रही शायद। नैना मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, सॉर्ट आउट करेंगे उसके बाद वापस जाएंगे। हाँ चेक करिए आप जब तक। स्वाति मैम जब तक आप अगला सवाल पूछ लो। रिलायंस के बाद कौन सा? बस सफायर फूड्स है, 70 शेयर्स है, 1312 के रेट पे है। 1312 तो यहाँ पे तो 20-30 रुपए यहाँ पे भी फायदा ही हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है क्या स्वाति मैम? यस सर, लॉन्ग टर्म के लिए है। मैंने इसे 1100 से लिया था, फिर प्रॉफिट भी बुक किया था, लेकिन अभी सर इस रेट पे रुक गया है और सर थोड़ा नीचे भी जा रहा है, तो क्या करना चाहिए सर? ये अल खोबर में है क्या? KFC, पिज्जा हट, टैको बेल्स कुछ है? यस सर, सारे हैं। सारे हैं? हाँ, पर इनके नहीं होंगे। इनके पास तो इंडिया, श्रीलंका और मेरे ख्याल से मालदीव्स ही है। किसी और के होंगे वहां पे। लेकिन सफायर फूड्स भाई 50-55 रुपए फायदा हो रहा है शर्मिला। लेकिन सफायर फूड एक्चुअली एक रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद आज चल रहा है बात, आज बाजार का मूड अच्छा है। अदरवाइज रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद थकने लगा था ये स्टॉक। क्या करना चाहिए इसमें? ये पूरा स्पेस ही एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा टायर्ड लग रहा था, वेदर कोई भी आप QSR या इस तरह के जो स्टॉक्स थे, आई थिंक बारिंग वेस्टलाइफ, वेदर इट इज जुबिलेंट फूड, सफायर, सभी में हम देख रहे थे एक म्यूटेड जिस तरह की ये चाल चल रही थी। लेकिन आई थिंक गिवन द फैक्ट कि सेकंड हाफ विल बी बेटर, और हम ये देख नीला वर्ल्ड कप क्रिकेट एक्सेट्रा, तो वहां पर इस तरह के लोग ज्यादा ऑर्डर करेंगे, तो इन सब को देखकर मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। माय टारगेट ऑन दिस स्टॉक वुड बी क्लोजर टू 1480, तो उसको एक पहला टारगेट आप ध्यान में रखिए, बने रहिए। ओके, ये है सफायर का व्यू। इस बीच आई एम होपिंग बेंगलुरु से नैना मैम की आवाज हम तक पहुंच जाएगी, या मेरी पहुंचेगी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से नैना मैम तक पहुंच ही नहीं रही थी। नैना मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है। नमस्ते आशीष जी। परफेक्ट। नैना मैम बेंगलुरु में आप क्या करते हो? मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ, इंफोसिस कंपनी के लिए काम करती हूँ। इन्फोसिस के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट? इम्पेल्सिस। इन्फोसिस ना वो? इम्पेल्सिस नहीं जी, IMPELSYS इम्पेल्सिस। IMPU? PELSYS। इम्पल्सिस। अच्छा, Yes. ठीक है। ये क्या करती है? ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट IT उसी टाइप का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है? हाँ जी, IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। कैसा धंधा आ रहा है? खूब धंधा आ रहा है आजकल, एक थोड़ा ठंडा पड़ गया, मंदा हो रहा है मामला? नहीं, हमारा मेडिकल बेस्ड कंपनी है, तो हमेशा हम लोग टॉप पे ही रहते हैं। तो फिर लिस्ट कराने का टाइम नहीं आएगा अभी इसका? नहीं, कोविड टाइम पे तो इनफैक्ट ज्यादा था, क्योंकि मेडिकल कंपनी है तो वी हैड टू डिलीवर मोर। परफेक्ट, चारों हाथ घी में, मतलब कोई दिक्कत नहीं कंपनी के साथ। अच्छा नैना मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल NCC के रिलेटेड है। हाँ। प्रॉफिट पे चल रहा है नो डाउट, तो 96 रुपीज के हिसाब से क्वांटिटी 1943 है, तो अभी मतलब प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो ये डाउट है कि हमें लॉन्ग टर्म तक और रखना चाहिए या इन बिटवीन मुझे एग्जिट करना चाहिए और ऐड करना चाहिए। बिट कंफ्यूज्ड, इसीलिए मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। समझ गया, बिल्कुल ठीक। अच्छी प्रॉफिट पोजीशन है। 96 की खरीद शर्मिला 155 के आसपास चल रहा है। डॉक्टर साहब एक काम करिएगा, इसका 1 साल का चार्ट उठाइएगा। क्या बढ़िया लीनियर मूव्स आए स्टॉक में पिछले 1 साल में, गजब के रिटर्न शर्मिला। लेकिन इनका सवाल बिल्कुल वाजिब है।
अगर मैं दिखा सकता, मैं दिखा नहीं पाऊंगा 1 साल से बियॉन्ड, अदरवाइज शर्मिला ये ऐसे मूव्स एनसीसी कई बार देता है और इन्हीं लेवल्स के आसपास या कुछ 10-20 रुपए ऊपर के आसपास हमेशा इक्वली ये फिजल आउट होता है स्टॉक। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा डर लगना भी चाहिए इस तरह के मूव्स के बाद, अगर पिछला हिस्ट्री रिपीट करने आ रही है, कहीं मुनाफा वसूली का समय तो नहीं आ गया स्टॉक में, क्या करूं? As you said, अगर आप रिजल्ट्स के हिसाब से देखें और फंड वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो स्टॉक पीक ही लगता है, लेकिन ये इस तरह के मूव्स आते रहते हैं एनसीसी में, तो वो आप डेफिनेटली चीज को ट्रैक करते रहिए। और मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें 170 का रहेगा, तो 170 आता है तो प्लीज उसको फिर से रिविजिट करिए, लेकिन अभी के लिए मुझे कोई आई डोंट सी एनी कंसर्न, और अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, ये है कॉल। शर्मिला एक काम करूं, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, डर भी लग रहा है, ऐसा वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, 1900-2000 स्टॉक है, आधा बुक कर लूं क्या? आधे के साथ मोमेंटम को राइड करूं, ऐसा करूं क्या? That's also a very good way to approach it, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका जो कंसर्न रहता है, जो एक डर रहता है, वो कम हो जाता है, बिकॉज यू आफ्टर ऑल सॉर्ट ऑफ व्हेन यू बुक प्रॉफिट, that money you get is the actual, तब आप कह सकते हैं कि आपने वो शेयर पे पैसे बनाए, तब तक वो नहीं तो वो पेपर पर ही रह जाते। तो ये एक हमेशा अच्छा अप्रोच रहता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको पार्शियली बुक करना चाहिए। ऐसा कर, आपका कॉल नैना मैम, दोनों तरफ से व्यूज आपके पास आ गए। अंजलि मैम, अगला सवाल कौन सा? यस सर। सर मेरे पास 500 शेयर है, 105 अरविंद लिमिटेड। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम? यस सर। ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, 105 वाले पे 32-33 रुपए का मुनाफा। शर्मिला, जैसा हम एनसीसी के लिए कह रहे थे ना, मेरे ख्याल से मोटा मोटी अरविंद लिमिटेड भी अपने पीक्स के आसपास आया। ऐसे ही 2017 में मैं देख रहा था, 2022 में इन्हीं लेवल्स के आसपास से इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शंस आए स्टॉक में। क्या करूं भाई, मुनाफा बांधूं, बने रहूं? I think absolutely you hit the nail on the head। अगर आप कोई भी पैरामीटर पे देखें, whether it's valuation, ठीक ही लगता है स्टॉक, पर इस तरह की मूव्स फिर से ये स्टॉक में भी आती रहती है, और उनका इनके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है और पैसे भी अच्छे बन रहे हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली उनको थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए लेवल पे। माय टारगेट एक्चुअली वुड बी क्लोजर टू 148-150, व्हिच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम, तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरे हिसाब से ये लेवल पर बुक करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्विकली लास्ट सवाल। नैना मैम, थोड़ा लेट जुड़ पाए आप, अगला सवाल क्विकली पूछ डालो, कौन सा है? हाँ जी, सेम क्वेश्चन पैटर्न है क्योंकि वो प्रॉफिट में चल रहा है। सियांट के बारे में बात कर रही हूँ। बाइंग प्राइस है 992 और क्वांटिटी 142 है, प्रॉफिट में ही है, बट स्टिल वही डाउट है कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बढ़िया है, कंपनी अच्छा कर रही है, आई एम श्योर सॉलिड इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे, पैसा खूब दे रही होगी, ऊपर से स्टॉक मार्केट से भी शर्मिला छापे चली जा रही है। ये साइंट में भी उन्होंने बहुत कमा लिया है, पर अभी भी वही कंसर्न, साइंट उन चुनिंदा आईटी आउट परफॉर्मेंस में से रहता है। 1 साल का चार्ट खोलिएगा इसका भी, देखिए कैसे ऑलमोस्ट डबल हो गया 1 साल में ये स्टॉक। शर्मिला, क्या करना चाहिए, होल्ड करूं? Yes, I think precisely उन्होंने दोनों शेयर्स बहुत अच्छे प्राइस पे लिए हैं, और ये भी स्टॉक अगर आप उनके नतीजे देखें तो यहाँ से भी अपसाइड नजर आती है। Once again, as we said earlier, आपको थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जिस अगर आपको उस तरह का कंसर्न है तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से गिवन द फैक्ट कि आईटी इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में है, फिर भी ये स्टॉक में काफी ठीक ठाक नतीजे उनके आए हैं इस क्वार्टर, और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से उनको बने रखना है। बहुत बढ़िया नैना मैम, बढ़िया रहा। स्वाति जी, अंजलि जी, नैना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज पे रेज करने के लिए। और शर्मिला मैम, हमेशा की तरह आपका तो खास तौर पे धन्यवाद, बने रहिए सारी क्वेरीज सॉल्व करने। दिलीप गुप्ता भोपाल से जुड़ रहे हैं। दिलीप जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ नमस्कार जी। जी वेदांता सर मैंने लिए थे 279 में मार्च में, तो क्या करना चाहिए? अरे 500 शेयर है, और अदानी विल्वा 300 है, 419 के। प्रोमोटर जी खुद ही बेच रहे हैं वेदांता। सरवन जी वेदांता बताइए भाई, 251 पे चल रहा है अभी और 280 पे लगभग इन्होंने खरीदा है। नहीं देखिए, मेटल्स स्पेस में और ओवरऑल स्पेस में भी मुझे वीकनेस लगती है, और ये स्टॉक में तो खैर वीकनेस है ही, जैसे आपने कारण बताए। आई थिंक इसकी चर्चा हमने इसके पहले भी की थी, कल के शो में, इसके पहले वाले शो में। थॉट यही है कि ये अपने पिछले जो लोज इसके जो बने थे, जो जून जुलाई के जो लोज हैं इसके 2022 के, आई थिंक जो तकरीबन 200 के आसपास थे, आई थिंक उन एरियाज के आसपास ये किन्हीं कारणों से फिसलेगा। अब कारण बीच बीच में आते रहेंगे कुछ ना कुछ, बट आई थिंक क्लियरली जिस तरह का गैप डाउन से इसने स्टार्ट की अपनी डिक्लाइन,
200-205 के स्तर यहाँ मुझे नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आते हुए दिख रहे हैं। तो मेरी तो राय रहेगी अगर ट्रेड कर सकें, छोड़ के ले सकें तो भी बेहतर, नहीं तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो उनको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इनको खड़े रहना पड़ेगा 200 रुपए तक। भाई या तो खड़े रहिए या फिर इसमें शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर लीजिए। वेदांता का चार्ट ये कह रहा है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत दर्शकों धन्यवाद की देव जी। मदद करने के लिए। गुप्ता जी आपका जो दूसरा सवाल था ना अडानी विल्मर वाला, उसको हाँ वो 300 लिए हैं मैंने 419 के रेट अरे में। सर सुनो तो जवाब दे रहा हूँ मैं। उसको हम लोग थोड़ा इसलिए अवॉइड करते हैं, बहुत न्यूज़ ड्रिवन है, उस पूरे ग्रुप में इतनी खबरें आती रहती है कि वो चार्ट पे कुछ पैटर्न समझ में नहीं आता। तो अडानी वाले ग्रुप में ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई राय वैसी फर्म ना दें, क्योंकि वो राय गड़बड़ा जाती है, कोई खबर आ गई अचानक से। तो इसलिए इसको आपने अगर लिया है तो बनाए रखिए, देखते हैं आगे क्या होता है, ट्राई करते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।